हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश मेथड की पैशन शिक्षण। दिस इज ग्रीष्मा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ईवीएस के एनसीईआरटी, और ये एनसीईआरटी आपकी सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, और ये क्लास 3 की एनसीईआरटीज़ हैं। ठीक है, इससे पहले हम इसके 18 चैप्टर कर चुके हैं। उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ईवीएस की प्लेलिस्ट में, या एक बार आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर का नाम है हमारे साथी जानवर। ठीक है, तो इसमें हम जानवरों के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जानवरों की भावनाओं के बारे में चर्चा करने से बच्चे जानवरों के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। कि बच्चों से जानवरों के बारे में डिस्कस करना चाहिए, जिससे बच्चे क्या हों, जानवरों के प्रति क्या हों, संवेदनशील हो। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है कि ये एक चिड़िया होती है, और ये चिड़िया क्लास में जो पंखा होता है उससे टकराकर नीचे गिर जाती है। तो इसे बच्चा एक पकड़ लेता है। तो उसके बाद बच्चे से थोड़ी इसकी केयर करते हैं और पानी वगैरह पिलाते हैं, तो फिर ये चिड़िया उड़ जाती है। तो इस तरह से ही अगर हम बच्चों से जानवरों की भावनाओं के बारे में बच्चों से डिस्कस करेंगे, तो बच्चे क्या होंगे, जानवरों के प्रति संवेदनशील होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हम जानवरों को पालते हैं तथा उनकी देखभाल भी करते हैं। यह संबंध समझने से बच्चों को उनके परिवेश में जीवों की आपसी निर्भरता समझने में आसानी होगी। तो इसमें बताया गया है कि हम जैसे जानवरों को पालते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, तो इससे क्या होगा, तो उससे क्या होगा कि बच्चे जानवरों से रिलेशन को समझ पाएंगे और उनके प्रति संवेदनशील हो पाएंगे, जीवों के प्रति। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों को पक्षियों का प्याऊ बनाने में मदद करें। इसे बाहर खुले में रखवाएं, जिससे बच्चे पक्षियों को नज़दीक से देखें और उनके बारे में बहुत सी बातें जानें। ठीक है, बच्चों को पक्षियों का प्याऊ बनाने में मदद करनी चाहिए, और उसे कहाँ रखना है, खुले में रखना है, जिससे कि बच्चे क्या करें, पक्षियों को देखें और उनको समझ सकें। ठीक है, ये जैसा पिक्चर में दिखाया गया है इस टाइप से, और इसे खुले में रखना है, जिससे कि बच्चे पक्षियों को देखें और ऑब्जर्व करें। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों से यह चर्चा की जा सकती है कि पशु पक्षियों को छूने का अर्थ है उन्हें प्यार से सहलाना, ना कि उन्हें सताना। ठीक है, बच्चों से इस बारे में चर्चा करनी चाहिए कि पशु पक्षियों को प्यार से छूना चाहिए। ठीक है, अगले पृष्ठ पर चित्र द्वारा दिखाई गई कहानी प्रकृति में संतुलन को दर्शाती है। बच्चों को यह बात सहज और सरल तरीके से स्पष्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है रानी का बाग। तो इसमें रानी के बाग में क्या बताया गया है, तो इसमें क्या बताया गया है कि रानी के बाग से माली आम के टोकरे लाया। तो रानी ने देखकर क्या कहा कि इतने सारे आम। तो इसने क्या कहा, माली ने, कि महारानी जी, अगर पक्षी ना खाते तो आम इससे दुगने होते हैं। ठीक है, तो क्या कहा फिर इसने, रानी ने, पक्षी आम खा गए, तुमने पक्षियों को बाग में क्यों आने दिया। तो माली ने कहा कि गलती हो गई महारानी जी, अब किसी पक्षी को नहीं आने दूंगा। तो जब ये नेक्स्ट टाइम आया आम लेकर अगले साल, तो फिर क्या हुआ, पहले से भी कम आम आए, पक्षियों को बाग में आने से रोका क्यों नहीं, रानी ने कहा। फिर इसने कहा, माली ने, रोका था महारानी जी, एक भी पक्षी नहीं आने दिया। इस बार तो फलों को कीड़े लग गए, पक्षी होते तो कीड़ों को खा लेते और इतने फल खराब नहीं होते। ठीक है, तो इसमें पक्षियों की महत्वता के बारे में बताया गया है कि अगर पक्षी होते तो वो कीड़े वाले फल खा लेते और अच्छे वाले फल बच जाते। अब देखते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है बूंद बूंद से। तो यह है चैप्टर 20। ठीक है, इसमें राजस्थान के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो जैसे राजस्थान में औरतें पानी लेने जा रही हैं तालाब से, तो इसमें देखते हैं क्या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऊपर चित्र में महिलाओं को दूर जाकर पानी लाने तथा पानी भरते दिखाया है। लिंग भेद से जुड़ी बातें या समस्याओं पर कक्षा में चर्चा करवाएं। तो जैसे इसमें पिक्चर में दिखाया गया है कि जो महिलाएं हैं वो कहीं दूर जाकर पानी लेने जा रही हैं, और बच्चों से लिंग भेद के आधार पर, जेंडर इनइक्वालिटी पर क्लास में चर्चा करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, गांव में खुशी की लहर तब उठती है जब कभी रेल से पानी
आता है। माधव के पिताजी ऊंट गाड़ी में पानी लाने जाते हैं, पर ऐसा मौका अक्सर नहीं आता। लोग पानी का इंतज़ार करते ही रहते हैं। कुछ लोग बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं। यह खास तरह से किया जाता है टाँका बनाकर। क्या तुम जानते हो टाँका क्या होता है और इसे कैसे बनाते हैं? ठीक है, तो जो राजस्थान है वहाँ पर क्या होता है कि पानी की शॉर्टेज होती है, तो वहाँ पर पानी कैसे कलेक्ट किया जाता है? टाँका बनाकर। और टाँका बनाते कैसे हैं? तो टाँका कैसे बनाते हैं? आंगन में गड्ढा बनाकर उसे पक्का करके टाँका बनाते हैं। टाँके को ढक्कन से बंद रखते हैं और टाँके के लिए घर की छत को कुछ ढलवा बना देते हैं, जिससे छत पर गिरा बारिश का पानी नाली के द्वारा नीचे टाँके में इकट्ठा हो सके। छत की नाली पर जाली लगा देते हैं, जिससे कूड़ा कचरा टाँके में न जा सके। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं टाँका? जैसा कि ये पिक्चर में दिखाया गया है। ठीक है, एक गड्ढा बना देते हैं, उस पर ढक्कन रख देते हैं और जो छत होती है वो थोड़ी ढलालदार बना देते हैं, जिससे कि वो पानी उसमें इकट्ठा होता रहे, जो गड्ढा बनाते हैं। उनसे एग्ज़ाम में सवाल भी बना है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर पानी इकट्ठा करने के स्थानीय तरीकों पर बच्चे अपने अनुभव बांटे तो किताबी ज्ञान को जीवन के अनुभवों से जोड़ पाएंगे। कि हर जगह पर पानी इकट्ठे करने के अलग अलग तरीके होते हैं। अगर बच्चों से इस बारे में बात की जाए तो बच्चे क्या करेंगे, अपने एक्सपीरियंस बांट सकेंगे एक दूसरे के साथ, और जो उनका ज्ञान होगा, जो नॉलेज होगी उनकी, उनके अनुभव पर बेस्ड होगी। ठीक है, उनके एक्सपीरियंस पर बेस्ड होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जिस जगह पर पानी की किल्लत होती है वहाँ लोग पानी की बचत करने व उसके दोबारा इस्तेमाल के कई तरीके अपनाते हैं। ठीक है, जहाँ पर पानी की शॉर्टेज होती है वो क्या करते हैं, एक ही पानी को कई तरीक़ों से यूज़ करते हैं। ऐसा वे लोग मजबूरी में करते हैं। इस बात को समझकर बच्चे अपने जीवन में पानी की बचत के कुछ उपाय अपनाएं तो पानी सबका साझा है, यह बात वे समझ पाएंगे। ठीक है, कि जहाँ पर पानी की किल्लत होती है वो तो पानी के अलग अलग, एक ही पानी को अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं, लेकिन जहाँ पर पानी की कमी नहीं होती वहाँ पर पानी को वेस्ट किया जाता है। तो बच्चों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि पानी की क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ में, अगर पानी ना हो तो क्या सिचुएशन रहेगी। ठीक है, तो बच्चों को से इसी बारे में बात करनी चाहिए पानी को बचाने के लिए, और जिससे क्या होगा, बच्चों में पानी के प्रति क्या होगी, संवेदनशीलता बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया भी गया है कि ये लेडी पानी लेने गई और इसी पानी से नहा भी लिया, और उसके बाद इसने अपनी गाय को भी इसी पानी से नहला दिया है। तो इसने एक ही पानी का 3 तरीके से यूज़ कर लिया है। और उसके बाद ये पानी कहाँ जा रहा है, ये पानी जा रहा है पेड़ पौधों में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, इस्तेमाल किए हुए पानी के पुनः उपयोग पर चर्चा करें। यह चर्चा पानी के बचाव के महत्व को समझने में सहायक होगी। इस बारे में बच्चों के सुझाव सुनना और इन सुझावों को जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करना उपयोगी रहेगा। तो जो पानी रीयूज़ किया जाता है, ठीक है, पुनः उपयोग किया जाता है, उसके बारे में बच्चों से चर्चा करनी चाहिए। और यह चर्चा क्या होगी, पानी के बचाव के महत्व को समझने में हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, कि पानी की क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरह से पानी को बचाना चाहिए, इन सभी चीज़ों को बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे। और बच्चों के सुझाव इन चीज़ों के बारे में सुने और उन सुझावों को जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करें। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 21 और इसका नाम है तरह तरह के परिवार। तो इसमें अलग अलग परिवारों के बारे में बात की गई है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। बोलो भाई, कितने खेल में ताल बजाने और संख्या पुकारने का काम कोई भी कर सकता है। बच्चों की संख्या के अनुसार पुकारी जाने वाली संख्या कम या ज़्यादा की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों के स्वयं के परिवार के बारे में पाठ 4 में हुई चर्चा को ध्यान में रखना अच्छा होगा। कक्षा में मौजूद बच्चों के परिवारों में विविधता से पाठ की शुरुआत हो सकती है, कि परिवार किस किस तरह से होते हैं। बच्चों से इस बारे में डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि सब अलग अलग फैमिली में रहते हैं कोई, तो जो जिस तरीके से रहता है वो अपने परिवार के बारे में बच्चे चर्चा कर सकेंगे। बच्चों से इस बारे में चर्चा करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोई बच्चा अपने दादा दादी, नाना नानी
इस तरह किसी के साथ रहता है पढ़ने के लिए, तो बच्चों से इस बारे में चर्चा करनी चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, यदि कुछ बच्चे अपने परिवार के सदस्यों की आदतों जैसे नशीली मादक दवाओं की लत के बारे में बताना चाहते हैं तो ऐसे किस्सों पर बातचीत बड़ी ही संवेदनशीलता से की जानी चाहिए। उनसे होने वाली हानिकारक प्रभाव पर कक्षा में चर्चा ज़रूरी है। इन मुद्दों पर आम सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी चर्चा अवश्य करें। अगर कोई बच्चे क्लास में ये डिस्कस करना चाहते हैं कि उनके परिवार में कोई नशीली दवा या किसी लत से के बारे में बताना चाहते हैं तो बच्चों से इस टॉपिक के बारे में बड़ी संवेदनशीलता से बातें करनी चाहिए और उसके क्या हानिकारक प्रभाव हैं, ठीक है, ये बच्चों को समझाने चाहिए, ठीक है। और इसके बारे में प्रशिक्षण कार्यक्रम भी होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, कभी कुछ ऐसे परिवारों के बच्चों में भी यह लत पड़ जाती है। यदि उन बच्चों में या किसी अन्य बच्चे में ऐसा परिवार दिखाई दे तो उनसे अलग से बातचीत की जानी चाहिए ताकि समय पर उनकी यह लत छुड़वाई जा सके। कि कब जो ऐसे परिवार होते हैं जिसमें नशीली दवाओं की लत होती है, इन बच्चों में यह लत पड़ जाती है तो उनसे क्या करना चाहिए, यह लत को छुड़वानी चाहिए। और कैसे छुड़वानी चाहिए यह लत, उनसे बातचीत करनी चाहिए कि इस बारे में उसके क्या हानिकारक प्रभाव शरीर पर पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पाठ में कुछ परिवारों के बारे में बताया गया है। इनके अलावा भी कई तरह के परिवार होते हैं। इनकी विविधता को समझने के लिए बच्चों को उनके परिवार के बारे में चर्चा की जा सकती है कि जो अलग अलग तरह के परिवार होते हैं बच्चों से उन बारे में चर्चा की जानी चाहिए, ठीक है। जैसे ही चार्ट में भी दिखाया गया है, दादा दादी, चाचा बुआ, चाचा बड़ी चाची, ताऊ जी ताई जी, इस तरह से सभी परिवार के मेंबर्स के बारे में इसमें दिखाया गया है। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।